हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल EMD मैथ सॉल्यूशन। और आज हम करते हैं परसेंटेज टाइप 4 जिसमें हम प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। मतलब अभी तक हम क्या करते थे, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि अलग अलग जो है इस टॉपिक पर आधारित अलग अलग प्रश्नों को हम हल करते थे। और आज हम करेंगे एक ही प्रश्न में, एक ही क्वेश्चन में प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्नों को। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले A% की वृद्धि या कमी की जाए तथा पुनः B% की वृद्धि या कमी की जाए तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? A + B + AB अपान 100 का होल परसेंट। मान धनात्मक होने पर यह वृद्धि तथा मान ऋणात्मक होने पर यह कमी को प्रदर्शित करेगा। मतलब जब हम इसका कुल प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, अगर इसका मान धनात्मक होता है तो यह वृद्धि को दर्शाएगा, और इसका मान मतलब निगेटिव होता है या ऋणात्मक होता है तो यह कमी को प्रदर्शित करेगा या दर्शाएगा। तो हम इस पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया। वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन, वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन। तो हमने क्या बताया, प्रतिशत परिवर्तन बराबर प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या बताया, A + B + AB अपान 100 का होल परसेंट। अब क्या कह रहा है, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, तो हम A की जगह क्या लिख देंगे, +25 या 25, इसमें चिन्ह अगर तो ये +25। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर 20% कम कर दिया गया तो प्लस ये -20 हो जाएगा। उसके बाद फिर 25 गुणा में -20 बटा ये 100 हो जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, 25 - 20 और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो ये 25 दूना 50 मतलब 500 बटा 100। तो क्या आया, 25 में से 20 गया 5 माइनस ये इससे कट गया तो ये 5 बराबर क्या आया, प्रतिशत परिवर्तन बराबर 0%। ये तो हमने किया बेसिक फार्मूले से। अब इसका हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, माना पुस्तक का मूल्य बराबर 100 यूनिट। पुस्तक का मूल्य 100 यूनिट मान लिया। कह रहा है कि पहले 25% बढ़ाया गया, तो हम 100 यूनिट में 25% अगर हम इंक्रीज कर देंगे, 25% इंक्रीज कर देंगे क्या हो जाएगा, 125 यूनिट हो जाएगा ये। फिर क्या कह रहा है, 20% कम कर दिया गया, तो 125 से हम 20% अब घटा देंगे तो 125 का 20% कितना होता है, 125 का 20% होता है 25, 20 पंचे 100, 25 हाँ 25, 125 का 20% 25। अब इसमें से हम 25 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 20% कम हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 में से 25 जाएगा तो ये 100 यूनिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कितना है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो प्रतिशत परिवर्तन हमारा क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। तो हमने देखा इससे भी 0% आया और इससे भी 0% आया। अब इसका हम तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है कि 25% बढ़ाया गया। 25% का मतलब होता है 25 बटा 100, मतलब 1/4, ये प्लस रहेगा। फिर कह रहा है 20% कम कर दिया गया, तो 20% का मतलब होता है 20 पंचे 100 मतलब 1/5, ये माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे कम किया जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे वास्तविक मूल्य, मतलब पुस्तक का पहले का मूल्य या वास्तविक मूल्य, और उसके बाद का मूल्य। मतलब पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 25% घटाया गया, तो पहले वास्तविक मूल्य और नया मूल्य। वास्तविक मूल्य और ये नया
मूल्य। वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, ये पहले 4 था, वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसमें क्योंकि 25% बढ़ रहा तो 4 एक ये 5 हो जाएगा, नया मूल्य हमारा 5 हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, ये 20% वाले में वास्तविक मूल्य हमारा 5 रहेगा, और इसमें से 5 में से 1 घट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो इसका और इसका हम गुणा कर लेते हैं आपस में, तो 4 पंचे ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसका गुणा कर लेते हैं 20 हो जाएगा। अब इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये भी 20 ये भी 20, तो डिफरेंस 0 का आया। डिफरेंस 0 का आया तो अब हम प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। प्रतिशत परिवर्तन बराबर, प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है, जो भी हमारा परिवर्तन आया हो हम उसको लिखते हैं, उसके बाद हमारा जो भी हमारा डिफरेंस आया हो या जो भी वृद्धि आई हो उसको लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं वास्तविक हम मूल्य लिखते हैं। वास्तविक मूल्य हमारा क्या है 20 है, और हम गुणा में 100 लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे काट दिया तो ये 5 हो गया, और 0 का 5 से गुणा किया तो क्या आया, 0 का 5 से गुणा किया तो आया 0, मतलब 0%। तो हमने देखा, हमने एक क्वेश्चन को पहले हम इस बेसिक फार्मूले से हल किया तो 0% आया, फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया तो भी 0% आया, और हमने तीसरा कॉन्सेप्ट भी लगाया तो 0% आया। तो हम एक क्वेश्चन को हम 3 मेथड से या 3 कॉन्सेप्ट से हम हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। जब किसी साइकिल के मूल्य 20% की कमी की गई तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मूले को फिर लिख देते हैं, a + b + ab/100 होल %। क्या कह रहा है कि 20% की कमी की गई, तो पहले हम क्या लिख देंगे -20 लिख देंगे यहाँ, -20। फिर क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, +20 लिख देंगे, प्लस उसके बाद ये -20 गुणा में 20/100। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा, उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा हमारा 400 बटा में क्या ये 100 बराबर क्या आया -4%। -4% का मतलब क्या होता है, -4% का मतलब -4% का मतलब होता है 4% की कमी या 4% की हानि। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4% की कमी, 4% की कमी, 4% की कमी, ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। कह रहा है कि किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई, तो पहले 10 लिख देंगे 10%, उसके बाद फिर प्लस, कह रहा है कि 10% की वृद्धि की गई फिर इसे 10% कम कर दिया गया, -10 लिखते हैं, प्लस करते हैं 10 गुणा में -10 लिख देते हैं बटा 100 लिख देते हैं। तो क्या ये 10 और ये प्लस माइनस -10 प्लस ये 10 से 10 से गुणा हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस और ये माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, तद्दहम्मा 100 बटा 100, ये प्लस और ये माइनस ये प्लस गया तो क्या आया यहाँ पे, ये इससे गया तो क्या आया -1% या 1% की कमी, 1% की कमी, ऑप्शन नंबर सी 1% की 1% कमी, 1% कमी। इसका हम दूसरा मेथड भी जान लेते हैं, इसको फिर से करते हैं दूसरे मेथड से। तो पहले हम क्या मानते हैं, पहले मानते हैं कि पहले मूल्य क्या था 100 यूनिट था, 100 यूनिट था तो इसमें पहले क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो रही है, 10% इसमें से इंक्रीज़ किए तो ये क्या हो गया 110 यूनिट बन गया, 110 यूनिट बना। अब इसमें से 10% घटा रहे हैं, 10% इसमें से माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 110 का 10% क्या होगा, 110 का 10% होता है 11, माइनस इसमें -11 कर देंगे तो 110 से
हम 11 घटाएंगे तो क्या होगा, 99 आएगा, ये 99 यूनिट आया। तो अब इसका और इसका डिफरेंस निकालते हैं। ये पहले 100 था, अब ये 99 हो गया, तो इसमें क्या हो रही है, 1 की कमी हो रही है, मतलब -1%। क्या हो जाएगा, 1% की कमी, 1% कमी। चलिए इसका तीसरा कॉन्सेप्ट फिर से समझ लेते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है इसका, पहले कह रहा है 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% का मतलब 1/10 हुआ, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 10% की कमी होती है, 10% की कमी होती है, तो ये 1/10, ये माइनस का हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, वास्तविक मूल्य या पहले का मूल्य, हम लिख लेते हैं पहले का मूल्य, पहले का मूल्य या वास्तविक मूल्य, आप लिख देते हैं नया मूल्य, नया मूल्य। पहले का मूल्य क्या था, 10 था, बढ़ने के बाद क्या हो गया, 11 हो गया। इसमें पहला का मूल्य क्या था, 10 था, घटने के बाद क्या हो गया, 9 हो गया। इसका इसका गुणा करेंगे, ये 100 होगा, इसका इसका गुणा करेंगे 99 होगा, इसका इसका डिफरेंस निकालेंगे, 1 का डिफरेंस आएगा। चूँकि ये 100 था, ये 99 था, तो 1 की कमी हो रही, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, कुल परिवर्तन जो भी हुआ हो, -1 लिख देते हैं, बटे में क्या लिखते हैं, पहले का मतलब मूल्य 100 लिख देंगे, उसके बाद गुणा में 100 लिख देते हैं। ये 100 से ये 100 कट गया, तो क्या आया, -1% या 1% की कमी, 1% कमी, 1% कमी। तो देखा, इससे भी 1% कमी आया, इससे भी 1% और इससे भी 1% की कमी आ गई। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है। मतलब तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में परिवर्तन, मतलब वही कुल परिवर्तन हमसे पूछ रहा है। तो पहले क्या कर रहे हैं, पहले साल 11% बढ़ता है, तो 11% बढ़ता है, तो 11, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर दूसरे साल 11% कम होता है, -11, उसके बाद फिर प्लस लिखते हैं, 11 गुणा में -11/100। तो क्या करेंगे, ये तो इससे कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस कितना हो जाएगा, 121, -121/100। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, इसको काटेंगे तो 1.21% हो जाएगा, -1.21% हो जाएगा, -1.21%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद 10% कम किया गया, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। पहले 10% बढ़ाया गया, तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पहले 10% बढ़ाया गया तो 10, उसके बाद फिर 10% कम किया गया, -10, फिर 10, फिर प्लस, उसके बाद 10 गुणा में -10/100। तो ये इससे कट गया, तो प्लस माइनस माइनस 10(100/100) बराबर -1% या 1% की कमी। क्या पूछ रहा है, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ, तो 1% की कमी हुई या 1% की कमी हुई, -1%, ऑप्शन नंबर सी, -1%, यही हमारा
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि होती है, अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। 20% तक किसी वस्तु की कीमत कम करने पर, मतलब पहले 20% घट रहा है, -20 करेंगे, फिर क्या कह रहा है कि 20% की बिक्री में वृद्धि भी होती है, तो 20 लिखेंगे, उसके बाद प्लस ये -20 और ये गुणा में 20 बटा में 100, क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 20 का 20 से गुणा तो 400, 400 बटा 100 बराबर क्या आ जाएगा, -4%, या 4% की कमी हो जाएगी, या 4% कमी। तो राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ा, 4% की कमी हो गई, 4% की कमी हो गई। दूसरा भी मेथड इसमें अप्लाई कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 20%, पहले क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, सॉरी 20% पहले कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, ये माइनस का हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि भी हो रही है, तो 20% वृद्धि भी हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/5 ये प्लस का हो जाएगा। अब हम पहले का मूल और नया मूल निकालेंगे, पहले मूल्य और नया मूल्य, तो क्या हो जाएगा, ये पहले का मूल्य ये 5 था, 1 कम हुआ तो ये 4 हो गया। अब इसमें वृद्धि वाले में पहले का मूल्य क्या था, 5 था, ये इसमें 1 जुड़ गया तो 5 1 6 हो गया, इसका गुणा कर लिया तो ये 25 हो गया, और अब इसका गुणा कर लिया तो ये 24 हो गया। इसका और इसका डिफरेंस निकालो तो क्या है, ये 25 से कितना हो गया, 24 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घट रहा है तो ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1% की कमी हो जाएगी। 1% कितना आया, 1% आया, 1% आया ना, सॉरी परसेंट नहीं, ये 1 आया, इसका डिफरेंस माइनस में। तो अब क्या इसमें क्या पूछ रहा है, प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा माइनस का, बटे में क्या लिखेंगे हम, 25 लिखेंगे, मतलब पहले का मूल्य, गुणे में क्या लिख देंगे, 100 में लिख देंगे, तो ये 25 चौका 100, 4 का -1 के गुणा किए तो क्या -4% आया, -4% आया, या -4% का मतलब 4% की कमी, यहाँ 4% की कमी, देखा कि इससे भी 4% की कमी आया और इससे भी 4% की कमी आ गई।